मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी दो बच्चों की है। एक की उम्र 9 साल है और एक की उम्र 11 साल है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। दोनों जो भी काम करते थे साथ साथ जो है करते थे, पढ़ते भी साथ साथ थे, खेलते भी साथ साथ थे, हर काम उनका साथ साथ होता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना गाँव से थोड़ा दूर जाते, बाहर हम खेलने जो है जाते हैं। दोनों सुबह सवेरे उठे और दोनों गाँव से थोड़ा बाहर जो है निकले, खेलने चले गए। खेल खेलते उनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो गाँव से बहुत दूर आ रहे हैं। और एकदम आधे कुआँ था जो, और ये जो 11 साल का बच्चा था वो कुआँ में गिर गया। और जो 9 साल बच्चा था वो बहुत परेशान हुआ था। उसका जो दोस्त है वो कुआँ में जो है गिर गया। उसने यहाँ वहाँ आवाज़ें लगाई, लोगों को बुलाया, मदद के लिए जो है लोगों को पुकारा, लेकिन उसके आस पास कोई मौजूद नहीं था। तो उसकी एक नज़र उसकी राइट साइड में एक बाल्टी पड़ी थी जो रस्सी से बंधी हुई थी। उसने उस बाल्टी को पकड़ा और कुएं में डाल दिया और अपने दोस्त को यह चाहते इस बाल्टी से बचा ऊपर आ जाओ। अब 11 साल बच्चे ने बाल्टी पकड़ी हुई है और 9 साल बच्चा उस रस्सी से खींच रहा है और आखिरकार वो अपने दोस्त को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जब वो कामयाब हो जाए तो दोनों ने गले मिले, बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक तरफ तो खुशी ये थी कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। एक तरफ दम ये था कि अब वो लोग डर जाएंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको डांटेंगे कि आप लोग गाँव से इतना दूर जाए क्यों। लेकिन जब वो लोग गाँव थे, उन्होंने जब वो अपने डर थे, उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि ये सारा किस्सा हुआ उनके साथ। तो माँ बाप ने उनको डांटने की बजाय उन पर भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है। तो ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे तो किस तरह उसने जो है उठा लिया। इस गाँव में एक मशहूर बाबा जी होते थे, रहीम बाबा। गाँव वाले उनकी बात बड़ी मानते थे, उन पर बड़ा भरोसा उनका जो था गाँव वालों का। तो जब सब ने मिलकर सोचा थे हम रहीम बाबा के पास चलते हैं, उनको ये सारा किस्सा जो है सुनाते हैं। सारे गाँव वाले रहीम बाबा के पास गए। रहीम बाबा को बताया कि 2 बच्चे ये जो है हमारे बच्चे ये किस्सा सुना रहे हैं, तो आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई है। तो रहीम बाबा ने बड़े खुशी से एक जो जवाब दिया कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस बच्चे ने बाल्टी पकड़ी, बाल्टी कुएं में डाली और उस रस्सी से जो है दोस्त बाहर जो है निकाल लिया। तो सब ने चाहा थे सर, सवाल ये नहीं थे उस बच्चे ने ये किस तरह किया। सवाल ये थे जब ये बच्चा अपने दोस्त को बाहर निकाल रहा था, उससे माइंड में ऐसा क्या चल रहा था। तो रहीम बाबा ने एक बहुत खूबसूरती से जवाब दिया कि जब वो बच्चा इर्द गिर्द किसी को पुकार रहा था और जब वो बच्चा अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे उसके आसपास कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं था जो उसको ये बता सकते ये तुम नहीं कर सकते। और हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हम जब भी कोई काम करना चाहें तो अगर कोई अहद भी करते हैं तो काम करने के लिए, तो हमारे आसपास बहुत से लोग आ जाते हैं तो या ये तुमसे काम नहीं हो रहा, ये तुमसे जो ये चीज़ नहीं होती। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब भी कोई काम करना चाहा, कोई भी चीज़ करनी चाहिए, तो मेरे आसपास जो इर्द जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सारा डिमोटिवेट किया। उन्होंने तो यार ये बच्चा किस तरह कर रहा है, ये बच्चा तो है ही डिफरेंटली एबल्ड, तो ये बच्चे से ये चीज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरे माँ बाप का साथ, मेरी बहनों का साथ। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली से नवाजा जिन्होंने मुझे हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे उन्होंने जो है मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने एनकरेज किया मुझे कि मोइस, अगर रब ने तुम्हें मुख्तलिफ पैदा किया है ना तो तुम काम भी मुख्तलिफ ही करो। और मेरी वालदा ने मुझे बचपन में ही एक नसीहत जो है कर दी थी कि मोइस, आप तो जब कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोलता है ना तो उसको एक कान सुनो और दूसरे कान से बाहर डाल दो। और जब कोई इंसान आपके बारे में अच्छा बोलता है उसको एक कान सुनो और अपने अंदर ले जाओ। और ये मेरे लिए आयदर मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी थी। और उस मोटिवेशन की वजह से और मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मकाम में पहुँचा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी NGO चला रहा हूँ। मैं काउंसलिंग सर्विस से हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विस करते हैं, जो कि पूरी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में हम जो है काउंसलिंग हम जो है सर्विस जो करते हैं। अभी रमज़ान में हम पिछले 12 सालों से रमज़ान में हम डेली बेसिस में सहरी भी चलवाते हैं और अफ्तारी भी चलवाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। शुक्रिया।